हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। फिर से आप लोगों का डायमंड केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग जो शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट का, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे बॉडी पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम था, और फिर फेस सेंटर्ड में कितना नंबर ऑफ एटम था, बॉडी सेंटर्ड में कितना नंबर ऑफ एटम था, वो सारा चीज देख लिए थे। अब हम लोग आज क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे, हेडिंग लगाइए, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड radius of different cubic unit cell। मतलब आज हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा जो क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग देखे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर तीनों देखे और इंड सेंटर देखे। तो इसमें हम लोग देखेंगे तीनों यूनिट सेल का क्या रिलेशन है उसके एज और उसके रेडियस में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्या था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये था। अब सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या बताए थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये हो गया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या बताए थे, पार्टिकल कहां रहेगा, प्रत्येक कॉर्नर पे रहेगा। ये इसका कॉर्नर है, मतलब यहां पर पार्टिकल रहेगा, ये पार्टिकल रहेगा। और ये पार्टिकल क्या बताए थे, एक स्फेयर, हमेशा पार्टिकल किस फॉर्म में रहता है, स्फेयर फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये यहां पर मान लीजिए ये स्फेयर, पहला स्फेयर ये हो गया और दूसरा स्फेयर, मतलब ये स्फेयर बराबर है, ये नहीं कि कम बेसी है। तो ये हो गया, दोनों स्फेयर है। इस स्फेयर का क्या होगा, मान लीजिए लेट रेडियस ऑफ स्फेयर आर, इसका रेडियस मान लीजिए आर है, ठीक है, आर हो गया रेडियस। और इसका एज लेंथ एज क्या है, यही इसका एज है, ये इसका एज है। क्यूबिक का क्या होता है, सब सारा क्या होता है, भुजा बराबर होता है। तो ये इसका एज, ये तो यहां पर इसका एज क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका एज, है ना। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, एज का टू क्या हो जाएगा 2r, ये r हो गया। इस a में कितना 2r आता है, आ रहा है ना 2r, इसमें 2r आ रहा है। तो यहां पर क्या एज का टू 2r, तो r बराबर क्या लिखेंगे a/2। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस क्या हो जाएगा, r बराबर a/2, मतलब एज लेंथ का आधा होगा क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस। ये हो गया, समझ में आया। अब ये चीज समझ में आ गया। अब आगे देखें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हम लोग क्या देख लिए, रेडियस देख लिए, r बराबर a/2 हुआ। अब देखिए फेस सेंटर, दूसरा क्या था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देखेंगे। तो देखिए यहां पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या देखे थे, इसी डायग्राम से समझते हैं, इसी डायग्राम से समझ रहे हैं। हम लोग क्या देखे थे, फेस सेंटर्ड में क्या होता था, प्रत्येक कॉर्नर पे तो पार्टिकल होता था, उसके बाद क्या होता था, हर एक फेस पर भी होता था, एक यहां इसके बाहर, एक इसके अंदर, है ना। तो यही हम लोग देखे थे फेस सेंटर्ड में। और फेस सेंटर्ड में देखिए क्या होगा, जब पार्टिकल देखिए यहां पर, समझिए इसको मिटाएं। चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं।
ये हो गया। अब यहाँ पर फेस सेंटर्ड में यहाँ तो एक पार्टिकल रहेगा ना यहाँ पर, तो इस पार्टिकल बताए थे पार्टिकल क्या होगा, हमेशा स्फेयर फॉर्म में होगा। तो ये जो स्फेयर इसको बना लीजिए, ये एक स्फेयर ये हो गया, दूसरा स्फेयर ये हो गया और तीसरा स्फेयर ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इस स्फेयर को जो है मिला दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, तो यहां पर जो है अभी, और ये इसका एज लेंथ ये ए है और इसका एज लेंथ ए है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस के अनुसार क्या देख रहे हैं, क्या होगा, त्रिभुज मान लीजिए कि ये त्रिभुज ए बी और सी है। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी त्रिभुज में क्या देखेंगे, पाइथागोरस क्या होता है, लंब प्लस आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। ठीक है, अगर ट्रायंगल में जाएंगे तो ट्रायंगल में कैसे लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए सी स्क्वायर होगा। तो ए बी की जगह में क्या है, ए स्क्वायर, और बी सी की जगह में, समझ में आ रहा है ना, देखिए बीसी की जगह में क्या है, बीसी की जगह में बी है, ये ए बी हो गया ए स्क्वायर, ये बी सी हो गया ये ए स्क्वायर, और इसके जगह में क्या है, कितना आर है यहाँ पर देखिए, इस स्फेयर का आर यहां से यहां तक एक आर, फिर इसका एक आर, फिर इसका एक आर, फिर इसका है, मतलब एक आर 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 आर, टोटल कितना 4R, 4R हुआ ना, 4R का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, उसके बाद इक्वल टू क्या, टू इक्वल टू 16R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए, ए स्क्वायर चीज क्या हो जाएगा, 8R होगा, आर स्क्वायर। तो आर बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 2√2R, और आर इक्वल टू लिखे क्या होगा, ए बाय 2√2। ठीक है, तो इस यहां तक हो गया। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर क्या है, आर इक्वल टू ए 2√2, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंजुगेशन कर सकते हैं, मतलब यहां पर 2√2 से गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो यहां पर आर बराबर क्या हो जाएगा, √2a, और यहां पर ये 2 हो गया, और ये 2 √2 क्या 2 इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया, इसका रेडियस, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, √2a/4। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या मतलब रेडियस क्या होता है, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस क्या होता है, तो क्या देखे थे a/2, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का भी क्या देखे, √2a/4। और इसका आगे यूज भी आएगा, इसको ध्यान से समझना और इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, आगे देखेंगे, चलिए अब आगे देखेंगे क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितनी क्या रिलेशन है, एज और क्या उसके रेडियस में क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मिटाएं, चलिए तीसरा कौन, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या देखे थे, क्या देखे थे कि इसका जो है, मान लीजिए ये कोई क्यूब है और ये कोई क्यूब है, ठीक है, इसको क्यूब बनाइए, एक ही क्यूब है, ये क्यूब बन गया।
क्या देखे थे बॉडी सेंटर में? बॉडी सेंटर में क्या देखे थे? इसका प्रत्येक कॉर्नर पे तो जो है एटम होगा, प्रत्येक कॉर्नर और इसके सेंटर, बॉडी ऑफ सेंटर पे होगा। ठीक है, मतलब ये यूनिट सेल के बॉडी पे होगा। क्या ये इसमें पार्टिकल? तो ये देखिए, अब देखिए, अब इसको देखिए कैसे करिएगा। ये देखिए, मान लीजिए कि ये कोई है, इसका इस कॉर्नर, इसके पीछे वाले कॉर्नर और इसके आगे वाला कॉर्नर को मिला दिए। ठीक है, समझ में आया? ये कोई मान लीजिए क्या है, ये कोई क्यूब है, इसका क्यूब का पीछे वाला और इसका नीचे का आगे वाला मिला दिए, इस तरह हो गया। ये बॉडी पे सेंटर्ड है इसलिए इसको इस तरह मिला है। ठीक है, यहां पर यही ना है। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे? अगर इसको ड्राउ करेंगे तो कैसे, ऐसे होगा। देखिए यहां, समझिए ना ध्यान से, बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिए, मान लीजिए एक स्फीयर डॉटेड से मिलाते हैं, एक स्फीयर ये हो गया, एक स्फीयर ये हो गया, और एक स्फीयर ये हो गया। ये स्फीयर है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको लिख सकते हैं, ये डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल हो गया। क्या हो गया? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल को क्या होगा? इसमें कितना आर है? एक आर, फिर यहां ये सेंटर्ड एक आर, और फिर ये आर। तो बॉडी डायगोनल इसका तो क्या हो जाएगा? 4r होगा ना, 4r। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूब हम लोग क्या जानते हैं? डायगोनल ऑफ क्यूब का क्या होगा? मतलब यही ना होगा, ये क्या है? ये जिसका ये है, ये इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? रूट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? √3a। ऐसा समझे? देखिए यहां, चलिए, ठीक है, ये हो गया क्या? इसको समझने के लिए देखिए यहां पर, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर, एक एज ये हो गया, एक एज हो गया, एक ये हो गया, प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका तो क्या हो जाएगा? 4r का स्क्वायर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर, लिख सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 3a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 3a इक्वल टू लिख सकते हैं 4r। ठीक है, करोड़ होगा कहीं। ठीक है, चलिए, √3 हो गया। तो यहां से जो है, यहां पर ये ना होगा, क्यूब में ना होता है। अब देखिए, अब ठीक है, यहां पे 16r स्क्वायर और यहां पर √3a। चलिए यहां पर देखिए, यहां से समझिए, ठीक है। यहां से अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? √3a स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अब क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? 4r इक्वल टू √3 होगा। इसी तरह जब हम क्या निकालेंगे, r इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? r इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से r बराबर क्या हो जाएगा? √3a/4। तो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है एग्जाम में? पूछा जाएगा क्या कि मतलब बताइए क्या रेडियस क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस क्या होता है? फेस सेंटर्ड, उसके बाद सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस क्या होता है? और इसका जो है यूज भी है आगे, ठीक है।
तो याद आ गया, ये आ गया, इसका हो गया ये। ठीक है, यहां तक समझे? किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। चलिए यहां तक हो गया, मिटाए इसको। तो हम लोग क्या देखे अभी, क्या देखे? रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ डिफरेंट क्यूबिक यूनिट से, ये देख लिए। ये टॉपिक था, ये टॉपिक हो गया। और इसको याद रखना पड़ेगा। याद रखने के अलावा अगर इसका जो कैलकुलेशन अगर समझ में अच्छे से आया तो और भी आसान है। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या देखे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का शॉर्ट में लिखते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का क्या देखे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का आर बराबर क्या देखे? 2r इक्वल टू ए, तो आर बराबर a/2। और उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का आर बराबर क्या होगा? √2a इक्वल टू 4। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का क्या देखे? √3a इक्वल टू 4। ये हम लोग क्या देखे? ये हम लोग यही हम लोग क्या देखे? एज लेंथ और क्या? एज लेंथ और रेडियस में यही डिस्टेंस रिलेशन है। ये चीज समझ गए? अब आगे देखें। आगे और हम लोग जो है, अब जो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो इससे पिछले वाला जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग जो पढ़े थे उसका भी यूज होगा। क्या पढ़े थे इसके पिछले क्लास में? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है? केवल इसके क्यूबिक के अंदर कितना होता है? 1। बॉडी सेंटर्ड में 2 और फेस सेंटर्ड में कितना होता है? 4 होता है। ये देख चुके थे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो उसी के बाद देखते हैं। अब है एक है पैकिंग फ्रैक्शन। क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। इसको समझिए, बहुत इजी है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो इसको देखिए। मान लीजिए कि कोई ये जो है बॉक्स है, क्या है? मान लीजिए कि ये मतलब 2 डायमेंशनल में कोई बॉक्स है और इसमें क्या बोल रहा है कि अगर जी बोला जाए आपको कि इसमें जो है बॉल को रखिए, बॉल को सेट करिए। ठीक है, तो बॉल को जब रखने के लिए बोला जाएगा तो आप इसको जो कितना जो है पैक करके रख सकते हैं। इसको कितना पैक करके रख सकते हैं? मान लीजिए आपको बॉल को रखने बोला तो आप बॉल को इस तरह रखें, फिर इसके बॉल में ऊपर रखिएगा, फिर इसके ऊपर रखिएगा, फिर उसके ऊपर रखिएगा। ऐसे कोई बॉक्स में अगर बॉल को आपको रखने के लिए बोलेगा तो इस तरह रखिएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है इसको समझिए। मतलब ये कोई बॉक्स है, हम लोग जब बॉक्स में बॉल को रखे इसके अंदर तो क्या देखें? कितना ज्यादा से ज्यादा क्लोजली पैक किए तो क्या देखें? इसमें जो है कुछ ना कुछ जगह जो ये खाली रह ही जाता है। रहा ना, खाली जगह दिख रहा है, कुछ ना कुछ खाली जगह रह ही जाता है। यही देखें हम लोग, ये खाली जगह देख रहे हैं, हमको जितना भी खाली जगह देख रहा है तो यही जो है क्या है? तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? मतलब कोई भी जो है क्यूबिक या कोई भी यूनिट सेल में जो है कितना जगह खाली है और कितना जगह भरा हुआ है, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। समझ में आया? पैकिंग फ्रैक्शन क्या बोलेंगे? बोलिए। कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल में जो है कितना जो है बॉल, कितना जो है पार्टिकल से खाली है और कितना जो है पैक है। ठीक है, यूनिट सेल, उसी को हम लोग बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग क्या समझेंगे, कैसे देखेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन क्या कैसे समझेंगे बताइए। चलिए पैकिंग फ्रैक्शन देखिए, मान लीजिए ऐसे समझिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन ये है। मतलब क्या?
मतलब कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसमें जो है कितना जगह खाली है उसी को क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, और जब पैकिंग एफिशिएंसी का बात करेंगे तो ये हमेशा क्या देखेंगे, इसको हमेशा 100 में देखेंगे। इसमें देखेंगे 100 में। तो सेम इसी तरह वॉल्यूम occupied by atom by volume of unit cell into 100। मतलब पैकिंग एफिशिएंसी का बात करेंगे तो ये हमेशा क्या परसेंटेज में निकलेगा, और पैकिंग फ्रैक्शन बोलेगा तो ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, प्रत्येक क्यूबिक यूनिट सेल, अभी हम लोग देखे तीनों क्यूबिक यूनिट सेल में क्या क्या रेडियस था, क्या रेडियस था वो देखे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी क्यूबिक सेंट्रल यूनिट सेल और फिर सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, और उसमें किस उस क्यूबिक के अंदर कितना नंबर ऑफ एटम है वो भी देखे हम लोग। तो इसी के बाद जो इस सारा चीज का यूज यहां पर होगा। ठीक है, सारा चीज का यहां पर यूज होगा। अब हम लोग बारी बारी से हर चीज को समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे, बारी बारी से हर एक चीज को समझेंगे। मिटा है आपको यहां से, ठीक है, देखने मिटाते हैं। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अब हेडिंग लगाइए, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ किसका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है कितना जो है कितने मतलब अच्छे से जो है क्या है एटम जो है पैक हुआ है उसको देखना, उसका परसेंटेज निकालना, कितना खाली है कितना भरा, यही ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी यही है। अब इसको देखते हैं, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, यही ना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्यूब हो गया, और इसमें क्या बताए थे, क्या इसमें जो है प्रत्येक कॉर्नर पर जो इसका आइटम होगा ये बताए थे। ठीक है, तो इसको जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो है निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है तो वही जो है पैकिंग एफिशिएंसी का हम लोग क्या फॉर्मूला देखे क्या, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, ये था। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, इसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम हम लोग क्या देखे थे, इसके अंदर जो है कितना एटम प्रेजेंट था, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल में बताए थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना था। तो इसमें एक एटम था ना, एक एटम था, तो एक एटम था। चलिए, तो इसमें जो है वॉल्यूम occupied by 1 atom into 100 by volume of unit cell, ये था। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हमको जो है क्या जानते हैं, एटम क्या रहता है, हमेशा स्फेयर के फॉर्म में रहता है। तो यहां पर स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो यहां पर 1 एटम का बात कर रहे हैं, तो 1 स्फेयर 4/3 पाई r क्यूब बाय a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्यूबिक फॉर्म में रहता है तो उसका वॉल्यूम a क्यूब हो गया। ये एटम हमेशा स्फेयर फॉर्म में रहता है, इसका 4/3 इंटू 100। समझ में आया। अब आपको जो है इसको कैलकुलेशन करने के लिए या इसको r रखना पड़ेगा या इसको a रखना पड़ेगा। एक चीज रखिएगा तब आ जाएगा, कोई भी एक चीज रखिएगा तो आ जाएगा। तो देखिए अब जैसे कि देखते हैं यहां पर
कैलकुलेशन करते हैं 4/3, उसके बाद पाई आर क्यूब। अब यहां पर देखिए हम लोग क्या देखे थे, आर बराबर क्या होता था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या देखे थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट में कितना 2r, 2r इक्वल टू a था, तो r बराबर क्या था a/2, ये निकल चुका था मेरा। तो यही यहां पर मान बैठा दीजिए, क्या मान बैठेगा, r बराबर a/2, तो a/2 का होल क्यों होगा, और उसके बाद यहां पर a क्यों होगा ना। चलिए जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो देखते हैं कैलकुलेशन करके क्या होगा। 4/3, पाई का मान 3.14, उसके बाद यहां पर a क्यूब, इसको मिटाएं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए। अब यहां पर a क्यूब बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब यहां पर जो है यहां पर क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब यहां से खत्म हो गया ना। तो इसके बाद तो यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है। जब इसको और यहां पर ये 2 से कट जाएगा, जब इसको पूरी तरीके से कैलकुलेशन करेगा तो कितना आएगा, ये आएगा 52.4%। तो मतलब ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, मतलब बताइए क्या क्या बता, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि जब पैकिंग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा। ऑब्जेक्टिव में 4 दे दिया जाएगा आपको, ये हो गया आपका सही, ये इसका सही मारना है, समझ में आ रहा है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी इसी तरह निकलता है, समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत, पढ़ने में मजा आ रहा है ना, बोर नहीं हो रहा है, आगे बढ़े, समझ में आया यहां तक सारा चीज आ गया होगा। तो हम लोग क्या देखे, अभी देखे हम लोग क्या, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसको मिटाए सारा, मिटाते हैं क्या, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हेडिंग बनाइए, क्या हेडिंग बनाइएगा, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखिए। अब यहां हेडिंग बनाइए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सेम उसी तरह, समझ में आ रहा है ना, सेम उसी तरह क्या होगा यहां पर, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा बताइए, बताइए क्या था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इंटू 100 बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही था। अब हम लोग जो है पैकिंग मतलब जो है क्या, बॉडी सेंटर का बात कर रहे हैं, तो बॉडी सेंटर में क्या देखे थे, क्यूब के अंदर कितना बॉडी प्रेजेंट था, कितना एटम प्रेजेंट था, 2 देखे थे, इससे पिछले क्लास में देख चुके थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 एटम इंटू 100 बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सेम उसी तरह। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, बताइए, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू ए क्यूब इंटू 100, यही होगा। यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, यहां तक आ रहा है सारा चीज समझ में। तो आपको उसी तरह से हम कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, यहां पर ए है और यहां पर आर है, तो इसको क्या करना है, एक में चेंज करना है, या ए में करिए या आर में करिए। तो इसको फिर से करते हैं, 2 इंटू 4/3
3.14। आर का वैल्यू क्या था, बॉडी क्यूबिक यूनिट सेंटर में क्या देखे थे हम लोग, रेडियस क्या देखे थे इससे अभी पहले, रेडियस क्या था √3a/4, और यहां पर क्या है r3, तो इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इसका क्यूब हो जाएगा बटे AQ इंटू 100, ये हो जाएगा। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए क्या होगा, थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं, 8/3 इंटू 3.14 3√3 हो जाएगा, AQ बाय 64, और यहां बाय में तो एक की तो होगा ही इंटू 100, यहां से एक क्यू कट गया, 64, 3 कैंसिल हो गया। मतलब इसको जब सारा को कैलकुलेशन करिएगा, क्या इसको जब सारा को कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आएगा, जब सारा को कैलकुलेशन करिएगा तो यहां पर जो है 68% आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, क्या पूछेगा क्वेश्चन बताइए, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल का, तो क्या बताना 68%। उसी तरह इससे पहले क्या देखे थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है पैकिंग एफिशिएंसी कितना देखे थे, 52.4, ठीक है। सिंपल और बॉडी तो हो गया, अब लास्ट एक कौन बचता है, क्या बचता है, लास्ट एक कौन बचता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यही ना, मिटा इसको, चलिए इसको रहने देते हैं, इसका यूज आएगा अभी, इसको मिटाते हैं, इसको भी रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं, सिर्फ यहां बॉडी सेंटर्ड की जगह में क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है उसी तरह क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इंटू 100 बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहां पर बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल, एफसीसी में कितना था, पिछले क्लास में कितना देखे थे, मतलब क्यूबिक के अंदर जो कितना जो पार्टिकल प्रेजेंट था, कितना 4 देखे थे, तो 4 देखे थे। तो यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 एटम इंटू 100 बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये देखे थे। उसके बाद वॉल्यूम, तो यहां तो जब 4 एटम रहेगा तो यहां 4 से मल्टीप्लाई,